अब कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का अगला तरीका देखते हैं। तो ये तरीका जो है ये लगभग सबसे ज़्यादा प्रचलित तरीका है और आज भी यही तरीका अधिकांश क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। किन परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है? हर परिस्थिति में नहीं प्रयोग किया जाता, लेकिन किन परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है पहले जरा उसको समझते हैं। तो इस तरीके में होता क्या है पहले वो समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, जितने भी लोग हैं ये चाहे यूजर हों या कस्टमर सपोर्ट वाले लोग हों, इनमें से किसी को कुछ भी कहना होता है तो ये अपने यहाँ से उठते हैं, यहाँ आते हैं और ये इसको मान लीजिए कि ये एक रिंग है। इस रिंग नहीं, ये एक स्टार है। स्टार मतलब यहाँ जो बीच की जगह है, यहाँ पर आके अपनी बात कहते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरे वाले आते हैं, अपनी बात कहते हैं, फिर ये तीसरे वाले आते हैं, यहाँ पर बात कहते हैं, फिर एक एक करके लोग अपनी बात कहते हैं। तो जिसको जो कुछ बात कहनी होती है, मान लीजिए कि ये वाली महिला को इस वाली महिला से कुछ बात करनी है, तो वो सीधे बात नहीं करेगी, वो यहाँ आएगी, यहाँ पर बताएगी, यहाँ से बात इनके पास पहुंचेगी। इसी तरीके से वो सबके लिए होगा। तो आप ये देख रहे हैं, ये रिंग है, मतलब सॉरी ये स्टार है। स्टार का मतलब ये कि इसमें सारे के जो जो स्टार बोलते हैं ना, स्टार में जैसे अलग अलग, देखिए ये सब बने हुए हैं, जो तिकोने बने हुए हैं, इन तिकोने पे हर एक जगह पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो इस जैसे व्यक्ति है, इसी तरीके से हम कंप्यूटर को समझ सकते हैं। तो कंप्यूटर जो है, एक कंप्यूटर जिसको जो कुछ भी कहना है, जो डेटा भेजना है, जो जानकारी भेजनी है, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को भेजनी है, वो इसके जो ये इसमें जो बीच में जो डिवाइस होती है, इसको हब, स्विच इत्यादि के नाम से जाना जाता है। और तो होता क्या है कि आपको जो कुछ कहना है वो आके आप हब में बताते हो और हब बाकी दूसरे लोगों तक पहुंचा देता है, या स्विच दूसरे लोगों तक पहुंचा देता है। हब को ही मान के चलते हैं, अभी स्विच अलग चीज होती है। तो ये इसको इसको कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए ये कोई भी व्यक्ति, अगर ये यही खराब हो जाए, बीच वाली डिवाइस ही खराब हो जाए, बीच वाला यंत्र खराब हो जाए, तो सारे लोगों का काम रुक जाएगा, है ना। लेकिन अ, इसमें एक फायदा तो है ही कम से कम, कि जब कोई एक आदमी आके बात कह रहा है तो उस समय बाकी लोगों को केवल उसकी बात सुनी जा रही, बाकी लोगों को बाकी लोगों को एक साथ उससे परेशानी नहीं हो रही, या एक साथ नहीं आ मतलब बोल नहीं रहे एक साथ। तो ये एक तरीके से ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि समस्याएं कम होती हैं। और ये इसीलिए ये प्रचलन में भी सबसे ज्यादा आज के समय में है। तो जरा इसके गुण और दोष देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, गुण क्या है भाई, ठीक है, ये डिवाइस लगाई और इसमें बाकी सारी कनेक्ट कर दिए एक एक करके कंप्यूटर, आपका बन गया नेटवर्क। अगर कोई समस्या हो तो किसके साथ समस्या हो रही है, केवल उसी को ढूंढना, सबको नहीं ढूंढने की जरूरत है। जैसे हमारा जो पहले वाला था, उसमें अगर कोई बस में गड़बड़ हो या कंप्यूटर में गड़बड़ हो तो पता नहीं चलता था, सारा एक सब कुछ एक साथ था। ठीक है, तो अब ये जो है, लेकिन इसमें ये हो जाता है कि जैसे हमारा ये पहले वाला था, इसमें क्या था, एक केबल थी, सब कुछ उसमें कनेक्टेड था, एक ही केबल में कनेक्टेड था। लेकिन इसमें जो है केबल बढ़ जाएगी, यानी कि ये जो डीप सेंटर की डिवाइस है, बीच वाली डिवाइस है, इससे ऊपर की केबल भी जा रही है, हर तरफ केबल जा रही है, तो केबलें बढ़ गई। और इसलिए स्वाभाविक है कि भाई ये खर्च ज़्यादा बढ़ जाएगा, ज़्यादा केबल लगेगी तो खर्च ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये सारी समस्याएं आज से 40 साल 50 साल पहले बहुत बड़ी होती थी, जब केबल और ये सब चीज़ें बड़ी महंगी महंगी आती थी। आज के समय में इनका 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 जो दाम है उतना कम हो गया है कि अब उतना ये सब समस्याएं नहीं रही, इनके बारे में इतना सोचना नहीं पड़ता। और हम आगे चल के देखेंगे अभी और भी, तो पता लगेगा कि ये कई सारी और समस्याएं हैं जो वो समस्याएं रही ही नहीं है। तो इसमें मोटा मोटा ये समझ लीजिए आप कि स्टार नेटवर्क सबसे ज़्यादा प्रचलित है और इसी का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, सबसे अधिक परिस्थितियों में होता है। और बाकी किन परिस्थितियों में कौन से नेटवर्क होते हैं वो हम अब अगले प्रश्न में देखते हैं।